अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं पकी खबर, सच है तो खबर है। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर शकील साहब है हमारे साथ। डॉक्टर शकील साहब जो कि इस वक्त मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में अक्सर फातमी साहब के लिए, अशरफ अली फातमी साहब के लिए घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस चुनाव में मौसम में तो काफी गर्माहट है, लेकिन इस चुनाव का मौसम क्यों ठंडा है, ये क्षेत्र घूमते हैं, इनसे बेहतर बता पाना मुश्किल है। सर, जानना चाहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के आप जो क्षेत्र घूम रहे हैं, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र, क्या है माहौल? देखिए, तो मौसम में गर्मी भी है, ये बात भी सही है, लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ चुनाव गर्मियों में ही होता है पार्लियामेंट का, और माहौल थोड़ा ठंडा जरूर है। उसकी वजह है कि बिहार में खास करके 40 सीटों में 39 सीट एनडीए जीती, और जीते हुए लोग ज्यादा शोर शराबा करते हैं। मगर उसके पहले से मोदी जी हैं, तो मोदी जी के लिए लोगों के दिल में अभी एक ही बात हिंदू मुस्लिम सुनते 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 हिंदू समाज के दिल में भी ये बात हो रही है कि ये हिंदू के नाम पर हिंदू ही का नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। कौन बेरोजगार है सबसे ज्यादा? हमारे हिंदू समाज के लोग बेरोजगार हैं। किसानों की आमदनी 18 सालों में सबसे कम है। कौन है किसान सबसे ज्यादा तादाद में? उनकी आबादी ज्यादा है, वो है, तो उनको नुकसान हो रहा है। ये जाली दवा बना के खाने वाले कौन लोग ज्यादा हैं? इसलिए कि 100 आबादी है, 100 में 80 हिंदू समाज के लोग हैं, उनको ज्यादा परेशानी है। और भी बहुत सी बातें हैं जिसमें परेशानी, तो उसकी वजह से, मोदी जी की वजह से एक नाउमीदी का माहौल मोदी जी के लिए भी है। दूसरे जो एमपीज जीते 39 बिहार के एनडीए के, जदयू के जीते हो या बीजेपी के, इन्होंने काम नहीं किया, ये अवाम से मिले ही नहीं। इनको हुआ कि मोदी जी आएंगे, चुनाव में हिंदू मुस्लिम करेंगे और हम जीत जाएंगे। अब जब अवाम सवाल पूछ रही है तो इनको परेशानी हो रही है। तो जाहिर है इसीलिए ये माहौल ठंडा है कि जो एमपीज हैं, जो जीते हुए लोग हैं, जो रूलिंग पार्टी है, हम तो अपोजिशन में हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उदासी सबसे ज्यादा जो जीते हुए लोग थे उनके सपोर्टर में, और उनके जो चाहने वाले हैं, उनका कैडर जाता है तो कहता है आपका एमपी कौन है, हम तो पहचानते नहीं। कल ये हुआ, कल एक तकरीर में किसी मुखिया जी ने, हमारे प्रमुख जी ने कह दिया कि एमपी अगर कोई आके खड़े हो जाएंगे अकेले तो उनको आवाम बहुत बेइज्जत करेगी। तो मैंने कहा कोई बेइज्जत नहीं करेगी। तो बोले क्यों? हम कहा इसलिए नहीं करेगी तो आपकी आवाम तो पहचानती ही नहीं है कि एमपी साहब है, तो बेइज्जत इज्जत या बेइज्जत उसको किया जाता है जिसको आप पहचानते हैं। जिसको आप पहचानते ही नहीं है आवाम, तो उसको क्या करेगी? जानेगी नहीं कि यही हमारे एमपी साहब, और ज्यादातर एमपीओ ने यही किया। कल मोदी जी उसी दरभंगा में आए थे, दरभंगा में वो एम्स बनवाने की बात कर रहे थे। कल उन्होंने दरभंगा वासियों से और क्षेत्रवासियों से मैथिली में प्रणाम का मैसेज दिया, और उसी बीच एक सवाल किया गया कि वैक्सीनेशन से जो लोगों का रिएक्शन वैक्सीनेशन का हो रहा, तो अब इसका क्या जवाब है? तो उन्होंने कहा सर्टिफिकेट पर से अपना फोटो हटवा लिए हैं, अब बच जाएंगे। देखिए, लोग बार बार बेवकूफ बनने को तैयार नहीं। मोदी जी कनेक्शन मैथिली में बोले या ये बोले, मोदी जी की एक आदत है कि वो हर जगह से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको सुन के हंसी आएगी कि जब वो महाराणा प्रताप के घर उदयपुर गए, तो उदयपुर में उन्होंने तकरीर किया। अब उनको कनेक्शन जोड़ना था राजस्थान से गुजरात का, तो उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी मां गुजरात की थी, इसलिए हम गुजरातियों का हक है। तो मोदी जी इसी तरह कनेक्शन जोड़ते हैं जिसको सुन के भी आपको हंसी आएगी। लोग अब पहचान गए हैं मोदी जी को, और इसीलिए उनके जो कोर वोटर्स थे उनमें उदासी। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से आखिरी सवाल, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से राजद की जो उम्मीदवार है अशरफ अली फातमी साहब, उन्हें ज्यादातर लोग जो है इस बार सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि पहले जो सांसद थे वो लोगों के बीच नहीं रहे। तो क्या लगता है फातमी साहब लोगों से कनेक्ट रहेंगे? हाँ, यकीनी, क्योंकि ये 6 बार से उनके वालिद को 6 बार वोट दिया और 1 बार इनको दिया, 7 बार इनको वोट दे चुके हैं यहाँ के लोग। तो उनके वालिद हुकुमदेव बाबू और हम 4 बार इलेक्शन लड़े हम लोग, 2 बार मैं जीता, 2 बार अभी जो एमपी है उनके वालिद हुकुमदेव बाबू जीते। लेकिन जीतने के बाद बिल्कुल आए ही नहीं, और अवाम का गुस्सा मोदी जी से तो उदासी है,
जिसको कहते हैं कि बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है मोदी जी के भाषण में, क्या बोले क्या किया। और एमपी से ये नाराजगी है कि वो एक बार घूम के मिलने तक नहीं आए, कोई आके मिलेगा। आज इंसानी तरक्की क्या होती है कि अब 5 काम की कोशिश किया एमपी एमएलए मंत्री ने, 1 काम हुआ, 2 काम हुआ, आएगा, देखेगा, सुनेगा, आपके दुख तकलीफ को सुनेगा तो कोशिश करेगा, जो आएगा ही नहीं वो सुनेगा। और ये सब इसी भरोसे बैठे थे कि मोदी जी इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम करेंगे और हम सब लोग फिर जीत जाएंगे। तो हमारे साथ वर्तमान में एआईसीसी के मेंबर भी और साथ ही साथ कई बार दिल्ली से बिहार से मंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर शकील अहमद साहब। इनसे बातचीत हो रही थी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र को लेकर के। मैं अजीत चिट्ठी, पति खबर, जय हिंद।